दोस्तों, कुछ शेयर्स द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार। दोस्तों, कुछ जो शेयर हैं, लोग बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं टीवी पर, बड़े नाम हैं, बड़ा काम है, मोटी मोटी तनख्वाहें हैं, करोड़ों में हैं, 25-25 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए साल की सैलरी है उनकी। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सोना उगलती है, तो सैलरी है, मोटी है। वो कहते हैं कि भारत का शेयरों का वैल्यूएशन महंगा है। मैं पहले भी एक वीडियो बनाया मैंने बहुत डिटेल का, और मैं आज फिर बना रहा हूँ कि भारत के शेयर बाजार कितने महंगे हैं। क्या सच्चाई है क्या ये? इज इट ट्रू? आर दे सबमिटिंग ए ट्रू पिक्चर बिफोर द पब्लिक? गलत है ये। दे आर सबमिटिंग ए रॉन्ग पिक्चर। और मैंने उस दिन भी कहा था कि नाउ इट्स ए बॉटम ऑफ द मार्केट। एक आध % ऊपर नीचे हो गया मोमेंटम, कोई घंटे 2 घंटे, एक दिन के लिए, 1.5 दिन, 2 दिन के लिए, वो कोई अलग बात है। बाकी उससे नीचे जाने की गुंजाइश थी नहीं, बाहर आता है उस रेट पर। फिर शेयर एक ऐसी चीज है, शेयर का मीन्स कंपनी। कंपनी कमाती है ना। आपको जमीन आप खरीदोगे तो कमाती है, इन्वेस्ट करोगे वो जमीन पैसा नहीं कमाती है। रेट बढ़ सकते हैं उसके, लेकिन पैसा तो नहीं कमा रही ना। आपको चौकीदारी करनी पड़ेगी, उसको आपकी तरफ 4 दीवारी भी बनवानी पड़ेगी, 4 वॉल्स बनवानी पड़ेंगी रक्षा के लिए। और कोई कब्जा कर ले तो कर ले, आपके कब्जे में तो कुछ है नहीं। इसी प्रकार से सोना कोई डिविडेंड तो देता नहीं, ना कोई ब्याज चुकाता है। दैट इज ए डेड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एप्रिसिएशन आ सकता है, आया भी है खैर इन दिनों, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हमेशा गोल्ड में ऐसा नहीं हुआ है। ऐतिहासिक रूप से रिटर्न दिया इन 4 साल में। कुछ राजनीतिक, कुछ सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां इस प्रकार की रही हैं कि उसके कारण रिटर्न आ गया। वो पैसा, लिक्विडिटी बहुत बड़ी दुनिया के बाजारों में, सोना इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आज आपको ये बताता हूँ, मैंने 10 शेयरों की एक चार्ट बनाया है, स्टडी एक रिसर्च किए 10 शेयरों पर कि 10 साल का इनका एवरेज पी रेशो क्या था। तो एवरेज पी रेशो जो है वो जबरदस्त है। अब चलते हैं, आपको देखिए। रिलायंस जो मार्केट लीडर है, हिंदुस्तान की लार्जेस्ट कंपनी मार्केट कैपिटलाइज में, इसका 10 साल का एवरेज पी रेशो 25.7% है। और अभी क्या है, 24.4 का पी रेशो है अभी। और ईपीएस क्या है इसकी, अभी लेटेस्ट जो ईयर है टीटीएम की ईपीएस क्या है, 51.14 ईपीएस है टीटीएम की। तो आप देखिए कि कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, कंपनी का जनरल रिजर्व बढ़ा है, कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ी है, कंपनी की एसेट्स बढ़ी हैं, कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, और कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट और लगा रही है। दुनिया का लार्जेस्ट डाटा बैंक बना रही है कंपनी, डाटा सेंटर बना रही है। 75,000 करोड़ रुपए का द लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगा रही है। और अभी जो मौजूदा प्रोजेक्ट हैं वो हैं ही, उनमें भी एक्सपांशन वगैरह सब चलते रहते हैं। और भी कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट लगा रही है। तो ऐसी हालत में गिरना तो नहीं चाहिए ना, पी रेशो तो बढ़ना चाहिए। जो जो कंपनी स्ट्रेंथ गेन करती है, तो पी रेशो बढ़ता है, बुक वैल्यू बढ़ेगी, रिजर्व बढ़ेगा उसका। 8,17,000 करोड़ रुपए का जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है पैसा, जो हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी के खाते में नहीं है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आई टेल यू, दिस इज द लोएस्ट पी रेशियो। जो प्रेजेंट पी रेशियो है वो लोएस्ट है। एवरेज से 10 साल के एवरेज से नीचे का, इसका मतलब लोएस्ट है। और ग्रोथ इज वेरी इमिनेंट, कंटिन्यू ग्रोथ ये रिलायंस ने, मतलब आप चार्ट खोल लीजिए। फिर दूसरे शेयर की बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का 10 साल का एवरेज पी रेशियो 21.3 है। 21.3 का। अच्छा, आप ये कहेंगे साहब उस समय ग्रोथ थी, अभी ग्रोथ नहीं, ग्रोथ आ रही है।
6 महीने बाद, 2 क्वार्टर बाद यू कैन सी द ग्रोथ इन एचडीएफसी बैंक। माइनस तो नहीं गया ना। तो अभी आज क्या है इसका पी रेशियो, पहले 10 साल का एवरेज 21.3 और आज का पी रेशियो क्या है 18.8 एचडीएफसी बैंक का। इसकी ईपीएस क्या है 91.20, 91.20, 18.8 के पी रेशियो पर आपको शेयर मिल रहा है केवल मात्र 1700 रुपये। इससे सस्ता क्या हो सकता है भाई। अच्छा, अब अडानी पोर्ट की बात करते हैं। अडानी पोर्ट इज ऑलमोस्ट, मेरी नज़र में इट इज़ द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ अडानी ग्रुप। और ये सब बेकार की बातें हैं कि अडानी बदमाश है, अडानी चोर है, अडानी क्रिमिनल है, ये सब बेकार की बातें, इनमें कोई तंत्र नहीं रखा है, कुछ नहीं इनमें। तो 46.84 नहीं, ये अडानी का जो पिछले 10 साल का एवरेज पी रेशियो है वो 24.6 है। और अभी का पी रेशियो क्या है, लेटेस्ट जो टीटीएम का पी रेशियो है 22.9, यानी कि 1.2%, 2.25 नहीं, 22 और 2 24, 2.25%, 2.2 पॉइंट मानिए, 2.2% नहीं, 2.2 पॉइंट एवरेज पी रेशियो से कम है अभी प्रेजेंट पी रेशियो। और ईपीएस कितनी है 46.84 रुपये। शेयर का दाम मात्र 1150 रुपये। मोनोपोली ट्रेड है ऑलमोस्ट इसका, खाली गवर्नमेंट से कंपटीशन और कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। जेएसडब्ल्यू के जो 2 पोर्ट हैं वो बहुत छोटे हैं और 17 पोर्ट वाले से 2 पोर्ट वाला कैसे टक्कर। दिस इज द पोजीशन। तो ये चीपर दैन द मार्केट रेट 10 साल के इतिहास में सबसे सस्ता रेट हो गया इसका भी, अडानी पोर्ट का भी। अच्छा, आईसीआई बैंक पर आते हैं। आईसीआई बैंक का जो 10 साल का एवरेज पी रेशियो है 23.24 है। अभी प्रेजेंट पी रेशियो 18 है और इसकी ईपीएस 69.87 है। तो इसका पी रेशियो भी 10 साल के एवरेज से कम है। आईसीआई बैंक में लगातार ग्रोथ है, अभी भी 12-13% की ग्रोथ लगातार। इतने बड़े बेस पर 12-13% की कंसिस्टेंट ग्रोथ भी एक बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन अब इन्वेस्ट करने वालों पर है ये, तो जो सोचें जो करो। मेरी कोई भविष्यवाणी तो मैं तो कर नहीं सकता, रिकमेंडेशन में देता ही नहीं, मतलब मैं तो एनालाइज बताता हूँ, मेरे डिमेरिट बताता हूँ। अच्छा साहब, अब यूनाइटेड ब्रेवरीज का हालांकि 10 साल का मेरे को पी रेशियो अवेलेबल नहीं हो पाया है, डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका आज पी रेशियो 115 है और इसका हाईएस्ट पी रेशियो 121 था। तो 6 पॉइंट तो ये नीचे, एवरेज नहीं है वो, हाईएस्ट पी रेशियो था 52 वीक्स में, अभी 115 है। ईपीएस कितने 16.8 ईपीएस में ग्रोथ है। कंपनी इज डिलीवरिंग कंटिन्यूअस ग्रोथ। टीटीएम की ईपीएस 16.8। शराब का स्कोप बहुत ज़्यादा है। एक तो यूनाइटेड ब्रेवरीज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है, इंग्लैंड की जो कंपनी है ये, और इसके कम से कम 25 ब्रांड है। मतलब मैं शराब में इतना नहीं समझता, लेकिन आप लिस्ट खोल के देखेंगे 25 ब्रांड्स आर देयर। द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब सुपर क्वालिटी ब्रांड माने जाते हैं। ग्रोथ है, काफ़ी सस्ता है शेयर, सेफ है, ये गिरते ही नहीं है शेयर। कैश का बिजनेस है, B2C बिजनेस है, बिजनेस टू कंज्यूमर है, सीधा कोई मीडिएटर नहीं है बीच में। टीवीएस मोटर करेगा, टीवीएस मोटर की इसका 47 का पी रेशियो है, 10 साल का एवरेज पी रेशियो। अभी ये पी रेशियो में नोट नहीं कर पाया, लेकिन आप देख लीजिए निश्चित रूप से कम हुआ है। तो ये भी सस्ता है, चीपर है। LTI माइंट्री, मैं जो इसमें स्क्रीन पे डालूंगा ना उसमें मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। LTI माइंट्री, LTI माइंड का भी 10 साल का एवरेज पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, बट आई एम श्योर ये 29 का पी रेशियो, पहले 40-42 तक का था पी रेशियो, ये 2/3 प्राइस पे मिल रहा है और अभी भी 6500 रुपये से गिर के मात्र 4500 रुपये पर आ गए। 2000 रुपये की गिरावट आ गई खरी। केवल मात्र 30 करोड़ की इक्विटी पे 40,000 करोड़ की सेल, वो भी सॉफ्टवेयर में कंपनी में। L&T जैसा मैनेजमेंट पेरेंट कंपनी हो, क्या रेयर आइटम। ग्रोथ नहीं आ रही, डोंट वरी, आएगी वो ग्रोथ, आनी है वो तो। और मैं यही कहता हूँ, जब सस्ता हो, जब पी रेशो कम हो उसका,
उस समय उसको पकड़ लीजिए। अगर प्रोवाइडेड द मैनेजमेंट इज गुड, प्रोडक्ट इज गुड, टेक्नोलॉजी इज गुड, 3 सिद्धांत हैं शेयर को। पहले मैं बताता हूं मैनेजमेंट, ब्रांड, टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ। तो ग्रोथ नहीं है, कोई बात नहीं, ग्रोथ आ जाएगी, 3 चीजें प्लस है। दूसरी बात है अलोकेशन, टाइमली डिसीजन एंड प्राइसिंग। ये 3 प्रिंसिपल और है मतलब। तो एक तो अलोकेशन किस सेक्टर में कितना करना, तो आईटी सेक्टर में हाईएस्ट अलोकेशन होना चाहिए हर पोर्टफोलियो में। ऐसे स्टिल आई से आई हैव नो फियर एट ऑल, ये मेरे पास है शेयर, इसका मतलब इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, सेफ है, डेट फ्री है। दूसरी बात है कि मैनेजमेंट बहुत साउंड है, इसका पेरेंटेज बहुत साउंड है, भारत की सबसे वेल मैनेज कंपनी है L&T, लार्सन ट्यूब्रो। तो ऐसी सूरत में ये शेयर भी डैम चीप है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका एवरेज 10 साल का पी रेशो 30.31 है और अभी का पी रेशो 26 है। तो ये तो डैम चीप है। तो इतनी बड़ी कंपनी, ग्रोविंग कंपनी है, आज भी 5-10% की ग्रोथ तो इसमें आ ही रही है। द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया so far IT business is concerned and second largest company after Accenture is this company. इसका प्रेजेंट पी रेशो 26 है TTM का, EPS 134.79, डैम चीप है, मतलब सस्ता है 10 साल में। इन्फोसिस का भी पी रेशो 10 साल का एवरेज पी रेशो अवेलेबल नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, TCS का गिरा है तो इसका गिरा है। 29 का पी रेशो था कुछ दिन पहले तक, अभी इसका प्रेजेंट TTM पी रेशो 23.7, डैम चीप है, डैम चीप है। 23.7 के पी रेशो पे इन्फोसिस मिल रहा है, और क्या चाहिए। और EPS कितनी है, 66.60 रुपये। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका ज्यादा है पी रेशो, प्रेजेंट पी रेशो 37.65 का एवरेज पी रेशो है 10 ईयर्स का, प्रेजेंट पी रेशो 48.1 और इसका जो EPS है 216.29 है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में बहुत बड़ा एक्सपांशन ये कर चुके हैं, एक्विजिशंस किए हैं, प्रोजेक्ट लगाए हैं दुनिया भर के। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा आएगी कंपनी में, एज सून एज दी डिमांड सिनेरियो इज रिकवर्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। डिमांड थोड़ा वीक है, अभी सुधर रही है, सुधर जाएगी, वो 2 महीने में सुधर जाएगी। तो ऐसी सूरत में अल्ट्राटेक को भी, और 13,000 से गिर के आया अभी, ये 10,500-11,000 के आसपास है ये, तो सस्ता है शेयर, महंगा नहीं कह सकते इसको। दूसरी बात है कि हम भारत के शेयर बाजारों को ये कहते हैं महंगा है, मैं उसका भी निफ्टी का जो एवरेज पी रेशो है पिछले 10 साल का वो 26.7 है। अभी पी रेशो कितना है, 19.9। कितना गिरेगा। ये कंपनियां कोई तितलियां हैं क्या जो उड़ जाएंगी, मतलब, या कोई पतझड़ के पत्ते हैं क्या जो टूट के गिर जाएंगे अपने आप, मतलब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इन कंपनियों की बहुत बड़ी आधारशिला है। दे आर व्हील्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, दे आर व्हील्स ऑफ द कंट्री टू रन द इकोनॉमी। बहुत मोटा बड़ा जबरदस्त बड़ी जमुआ कंपनियां हैं। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन शेयर बाजार तो प्ले करेगा भाई, ये तो ट्रेडर्स हैं, खेलेंगे इसमें, लेकिन आप उसका बेनिफिट लीजिए। प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। दिस पहले चूक गए तो अब मत चूको। अब देखिए सेंसेक्स है 27.5 है, अभी था 10 साल का एवरेज, अभी क्या है 20.6 है पी रेशो। और अमेरिका का मैं बताता हूँ पी रेशो, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, नेस्डेक का पी रेशो 38.9 है और डॉ जोन्स का पी रेशो 26.9 है। इन हालात में मच चीपर है, कहाँ महंगा है, हाउ इट इज कॉस्टली। दिस इज नॉट डियर। तो दोस्तों आपको फैक्चुअल पोजीशन बताता हूं मैं, ये भ्रम और ऊपरी गिस्सेबाजी वो नहीं है मेरे पास। मैं जो कुछ बात करता हूं एग्जैक्ट करता हूं, साध के करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं। और होली की सबको मुबारक हो, सभी व्यूवर्स को आई कॉन्ग्रेचुलेट होली। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें।